नमस्कार क्लास 10th के सभी भाइयों और बहनों को। और आज मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए पूरी क्लास 10th की साइंस बुक के सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, सबसे इम्पोर्टेंट उन टॉपिक्स को आज लेकर आ चुका हूं जिन इम्पोर्टेंट टॉपिक से बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष प्रश्न बनता ही बनता है। क्लास 10th की पूरी साइंस के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट डायग्राम, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर आप उन टॉपिक्स को तैयार कर लेते हो तो साइंस में 100 आउट ऑफ 100 लाना तय है। बच्चों, मैं बता दूं कि मैं हूं यूपी बोर्ड का डिस्ट्रिक्ट टॉपर और मैंने यूपी बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट में रैंक 1 हासिल किया था। और आज मैं आपको बताने वाला हूं पूरी साइंस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक से बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष प्रश्न बनता ही बनता है। जैसे यहाँ पर दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम, तो कुछ ऐसे रूल मैं आपको बता दूंगा जो बोर्ड 2026 में 100% छपेंगे। अगर आज तक आपने नहीं पढ़ा साइंस को तो आज आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जा रहे हैं। अगर आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेते हो तो साइंस में 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, कुछ साइंस के ऐसे चुनिंदे टॉपिक्स को आज की इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस किया जाएगा। हर एक इम्पॉर्टेंट जो कि पिछले कई वर्षों के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, पिछले 10 वर्षों के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एनालिसिस करने के बाद कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज की इस वीडियो के अंतर्गत लेकर आया हूं ना। अगर आप उन सभी टॉपिक्स को तैयार कर लेते हो तो साइंस में 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज इस चैनल पर बच्चों आप सभी लोगों को बोर्ड 2026 के लिए 101% तैयारी कराई जाएगी। और हाँ, मैं यूपी बोर्ड का स्वयं टॉपर रह चुका हूं और मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड में किस तरीके से प्रश्न बनता है, किस तरीके से आप सभी लोगों अगर आप पूरी साइंस के मात्र 40 टॉपिक्स को तैयार कर लेते हो ना तो साइंस में 40 टॉपिक से बोर्ड परीक्षा में अगला टॉपिक ऐसा कोई नहीं होगा जिससे प्रश्न बने। बात करते हैं सबसे पहले जीव विज्ञान यानी कि आपकी बायोलॉजी के कुछ ऐसे एक्सपेंडेड क्वेश्चन जो 2026 में 101% छपेंगे। जी हाँ, 100% 2026 की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले 10 वर्षों के मॉडल पेपर को एनालिसिस किया, उसके बाद लिखा कि कौन सा टॉपिक, अच्छा ये टॉपिक इस वर्ष पूछा गया था, 2024 में पूछा गया, 2025 में पूछा गया, तो हाँ ये 2026 में पूछा जा सकता है। तो इस आधार पर मैंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की इस वीडियो के अंतर्गत कवर किया है जो बोर्ड 2026 में पूछे जाएंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो डायग्राम हैं जो कि बोर्ड 2026 के लिए रामबाण होने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आपके बायोलॉजी के पहले अध्याय जो कि है जीवन प्रक्रियाएं यानी कि लाइफ प्रोसेस, या इसे ही कहा जाता है जैव पराक्रम। जैव पराक्रम से देखिए, अब बात करते हैं आपकी पूरी बायोलॉजी के कुछ ऐसे डायग्राम जो हैं बच्चों हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला डायग्राम है मानव श्वसन तंत्र। जी हाँ, मानव श्वसन तंत्र जो है वो एक ऐसा डायग्राम है, यहाँ पर ये पिछले कई वर्षों के पेपर में पूछा गया है। मानव श्वसन तंत्र अगर आप इसको तैयार कर लेते हो तो यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो मानव श्वसन तंत्र को आप सभी लोगों को तैयार कर लेना है। अगर आप सभी लोग नहीं जानते कि इसको किस तरीके से बनाया जाएगा तो आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। इतना आसान तरीका इसका बता दूंगा जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। तो चलिए अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक और डायग्राम आता है मानव पाचन तंत्र। जी हाँ, मानव पाचन तंत्र बच्चों आप
पिछले कई वर्षों के क्वेश्चन पेपर, पिछले पीवाईक्यू प्रश्नों को अगर आप उठाकर देख लोगे ना, तो मानव पाचन तंत्र एक ऐसा डायग्राम है जो कि हर वर्ष पूछा जाता है। और हाँ, कौन सा डायग्राम आप सभी लोगों को तैयार करना है बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए, ये 3 डायग्राम मैं आपको बता रहा हूं। इन्हीं डायग्राम को अगर आप बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए तैयार कर लेते हो तो इस डायग्राम से बाहर कोई सा भी प्रश्न नहीं आएगा। और बात करते हैं मानव हृदय संरचना। जी हाँ, मानव हृदय की संरचना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर लिखा गया है मानव हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। जी हाँ, मानव हृदय का आप सभी लोग जो है वो चित्र जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मानव हृदय का चित्र जो है वो हर वर्ष पूछा ही जाता है। तो पहला बात किया गया है कि मानव श्वसन तंत्र, और दूसरा जो है मानव पाचन तंत्र, तीसरा मानव हृदय की संरचना। अगर आप इन 3 टॉपिक को तैयार कर लेते हो तो बोर्ड परीक्षा 2026 में इनमें से एक टॉपिक जो है आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा ही जाएगा। ये मेरा पिछले कई वर्षों का एक्सपीरियंस कहता है। तो बच्चों, अगले चैप्टर की बात करते हैं, जो कि चैप्टर का नाम है प्रजनन। तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम कौन कौन से हैं, आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम आता है पुष्प की संरचना। जी हाँ, कैसे आपको पुष्प की संरचना बनाना है, यहाँ पर ये पुष्प की संरचना पूरा डिटेल में दिया गया है। आप इसको बनाना सीख लीजिएगा, बोर्ड परीक्षा ये 2026 में पूछा जाएगा और पिछले कई वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर आपने कुल इतने डायग्राम को तैयार कर लेते हो, और हाँ, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है, आप सभी लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। मानव वक्र की संरचना बनाना तैयार कर लीजिएगा और मानव पाचन तंत्र बना लीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट जो कि आता है डायग्राम तंत्रिका कोशिका, तो इसको भी बनाना सीख लीजिएगा। अगर आप इन डायग्राम को अगर तैयार कर लेते हो तो ये मैं 100% कह सकता हूँ बोर्ड 2026 में इनसे अलग कोई सा भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये मेरा पिछले कई वर्षों का एक्सपीरियंस कहता है। बच्चों, मैंने यूपी बोर्ड में साइंस में 98 मार्क्स स्कोर किया था, और मैं साइंस को उस तरीके से पढ़ता था कि साइंस आपको बोरिंग ना लगे, और साइंस के कुछ ऐसे टॉपिक को पढ़कर मैंने 98 लाया है। अगर वही टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इनको तैयार कर लेते हो तो बायोलॉजी से और कोई सा भी डायग्राम बोर्ड 2026 में नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं आपके भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट जो डायग्राम पूछे जाते हैं। फिजिक्स में आप सभी लोगों को नियम याद रखने हैं, प्रकाश का परिवर्तन का नियम और प्रकाश का अपवर्तन का नियम। अगर आप इन दोनों नियम को तैयार कर लेते हो तो इन दोनों नियम में से बोर्ड परीक्षा में एक नियम हर वर्ष पूछा जाता है और 2026 में भी पूछ लिया जाएगा। और अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो कि डायग्राम है, जो कि फिजिक्स में आपको अवतल और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उनके स्थितियां क्या होती हैं, इन सभी को याद रख लेनी है। और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के द्वारा प्रतिबिंब की स्थितियों को याद कर लेना है। ये पिछले कई वर्षों में पूछी गई हैं। तो अब बात करते हैं आपके अगले चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम आपके अध्याय नंबर 2 में दिया गया है, मानव नेत्र की संरचना। जी हाँ, यहाँ पर मैं मानव नेत्र की संरचना भी बनाकर लाया हूँ कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र आपको बोर्ड 2026 में 100% आएगा। मानव नेत्र की संरचना कुछ इस तरीके से आप सभी लोगों को बना देना है। आपको यहाँ पर मानव नेत्र की संरचना जो है 4 या फिर 6 नंबर की क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो चलिए अगला बात करते हैं, और अगला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं आपके विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पूरी जो विद्युत धारा नाम का चैप्टर है, इस विद्युत धारा नामक चैप्टर के मात्र आप 3 टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। इन 3 टॉपिक से अलग कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बात करते हैं पहला जो है ओम का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट।
ओम का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पिछले कई वर्षों में पूछा गया है और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ओम का नियम का सत्यापन आता है। जी हाँ, ओम का नियम पूछा जाता है कि ओम का नियम क्या है, लेकिन आज तक ओम के नियम का सत्यापन नहीं पूछा गया। अब कट चुका है ओम का नियम, आप सभी लोगों को पढ़ना है लेकिन ओम का नियम को सत्यापन नहीं करना है, तो ध्यान रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और आता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। जी हाँ, इन संयोजनों का आपको पता होना चाहिए सत्यापन। जी हाँ, सत्यापन करने को बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। सत्यापन करना आप सभी लोग सीख लीजिएगा। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का संयोजन किस तरीके से होगा, अगर आप कहोगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सबसे आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट एक और टॉपिक आता है जो कि चैप्टर है चुंबकीय प्रभाव और विद्युत प्रेरणा। जी हाँ, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम आप सभी लोगों को आना चाहिए और फ्लेमिंग का बायां और दायां हाथ का नियम। जी हाँ, फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ के नियम को अगर आप सभी लोग सीख लेते हो तो इन दोनों नियम में से बोर्ड 2026 में कोई सा भी नियम पूछा जा सकता है, इसलिए आप सभी लोग इनको तैयार कर लीजिएगा। और अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मैंने इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 98 मार्क्स स्कोर किया था साइंस के अंतर्गत, और आपको बोर्ड 2026 में टॉपर बनाकर ही मानूंगा। तो अगर बच्चों आप सभी लोग नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इस चैनल पर आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में 2026 में किस तरीके से अगर आप कॉपी लिखते हो। देखो, कॉपी लिखने का तरीका जो है बहुत सारे टीचर्स बता देते हैं, लेकिन उन टीचर्स को खुद नहीं पता होता कि कॉपी किस तरीके से आखिर लिखा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में और किस तरीके से कॉपी मिलती है। कॉपी को लिखने का सही फॉर्मेट पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए, आप सभी लोगों को बोर्ड परीक्षा में 95 वही दिलवा सकता है जिसने बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस स्कोर किया हो। तो आज मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोग जो है सही टीचर का चुनाव करके पढ़ाई कीजिए। बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस 101% आएगा। जी हाँ, अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़कर पढ़ाई करते हो तो बोर्ड परीक्षा में हर एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। तो चलिए आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगले न्यू सेशन के अंतर्गत एक और बेहतरीन क्लास के अंतर्गत। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बोर्ड परीक्षा में बच्चों आप सभी लोगों को क्वेश्चन किस तरीके से कितने पेज में करना है वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। और अगर आपने यकीन मानना, अगर जितने मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बताएं, अगर आप मात्र इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को तैयार कर लेते हो ना, तो भाई मैं हाथ जोड़कर कहता हूं इनसे बाहर नहीं आएगा। तो इतने टॉपिक्स को आप सभी लोग जो है जरूर जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये मेरी सलाह है। बोर्ड 2026 में ऐसा कोई सा भी प्रश्न नहीं दिखेगा जो इन टॉपिक्स से अलग हो। तो जय हिंद, मिलेंगे अगले न्यू सेशन के अंतर्गत।